विजयश्री वंदिता अजयश्री टाइम्स के सभी दर्शकों को राष्ट्रीय बेटी दिवस और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। बच्चियों के लिए समर्पित है बेटी दिवस। इस बार डॉटर्स डे भारत में 27 सितंबर को मनाया जा रहा है। हर साल इसे सितंबर माह के चौथे रविवार को मनाने की परंपरा है। इंटरनेशनल डॉटर्स डे 27 दिसंबर को मनाया जा रहा है। कुछ देशों में इसे 25 सितंबर तो कुछ में 1 अक्टूबर को भी मनाया जाता है। लेकिन बच्चियों के सम्मान और समानता के प्रतीक वाला यह दिवस अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा और जर्मनी जैसे देशों में भी 27 के सम्मान में बेटी दिवस मनाया जाता है। और अजयश्री फाउंडेशन स्पेशली बेटियों के लिए वर्क करता है। और इस वर्ष 16 जुलाई हरेला दिवस से बेटियों के मान सम्मान में डाली भी लगा रहा है। पर्यावरण संरक्षण के लिए तो बेटियों के साथ मनाते ही हैं। आज बेटी दिवस और पर्यटन दिवस मनाते हैं। मैं विजयश्री वंदिता आज इस अवसर पर चर्चा करूंगी पर्यटन और उसके महत्व के बारे में। तो आज इस वर्चुअल चर्चा की शुरुआत करते हैं ख्वाजा मीर की के एक शेर के साथ। सैर कर दुनिया की गाफिल, जिंदगानी फिर कहाँ। सैर कर दुनिया की गाफिल, जिंदगानी फिर कहाँ। जिंदगानी कर रही तो ये जवानी फिर कहाँ। आजकल के समय में हर व्यक्ति किसी न किसी परेशानी के बीच घिरा हुआ है। पैसे और चकाचौंध के बीच ऐसा लगता है मानो खुशी तो कहीं गुम हो गई है। बावजूद इन सबके हर व्यक्ति को अपने जीवन में कुछ समय ऐसा जरूर चाहिए जिससे वो दूसरे देश या जगह का पर्यटन करे और खुशियों को फिर से गले लगा सके। इसके लिए विश्व पर्यटन दिवस सबसे अच्छा मौका है। हर साल 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है। इस अवसर पर आइए नजर डालते हैं पर्यटन दिवस पर। पर्यटन सिर्फ हमारे के पल को वापस लाने में ही मदद नहीं करता, बल्कि यह किसी भी देश के सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आज के समय में जहां देश की पहली जरूरत अर्थव्यवस्था को मजबूत करना है, वहीं आज के पर्यटन के कारण कई देशों की अर्थव्यवस्था पर्यटन उद्योग के इर्द गिर्द घूमती है। यूरोपीय देश, तटीय अफ्रीकी देश, पूर्वी एशियाई देश, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया आदि ऐसे देश हैं जहां पर पर्यटन उद्योग से प्राप्त आय वहां की अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करती है। हर साल पर्यटन दिवस अलग थीम होती है। इस बार है पर्यटन थीम ग्रामीण विकास। इससे ग्रामीण इलाकों को, युवाओं लोगों को रोजगार प्रदान होगा। पर्यटन से कई लोगों को रोजगार प्राप्त होता है। किसी भी देश की सांस्कृतिक विरासत को भी पर्यटन से बढ़ावा मिलता है। कहते हैं या तो किताब पढ़ लो या ज्ञान के लिए घुमक्कड़ी के और पर्यटन के महत्व को समझते हुए पंडित राहुल संस्कृत्यान ने घुमक्कड़ी शास्त्र ही लिख डाला था। तो आज चर्चा करते हैं वर्चुअल स्टूडियो में आए अपने अतिथि मेहमानों का, जो आज चर्चा करेंगे पर्यटन और उसके महत्व पर। आज हमारे साथ जुड़ी हैं पश्चिमी बंगाल से डॉक्टर श्रवी अमर अत्री, पीएचडी मनोवैज्ञानिक, संस्थापक HOP यूपी हेल्पिंग आउट पीपल यूजिंग साइकोलॉजी। कलंक मुक्त परामर्श प्रदान करते हैं, यूट्यूब चैनल भी है। मनोवैज्ञानिक परामर्श के क्षेत्र में लगभग 15 वर्षों का अनुभव है। डॉक्टर श्रवी, आपका स्वागत है अजयश्री टाइम्स स्टूडियो में। डॉक्टर श्रवी, सुन पा रही हैं? हाँ जी, मैं आपको सुन पा रही हूँ। हमारी दूसरी मेहमान है छोटी सी नन्ही सी आरोही, जो कि पश्चिमी बंगाल से ही है, हमारे साथ जुड़ी हैं। क्योंकि आज बेटी दिवस है, तो आज बेटी दिवस के अवसर पर हमने आज बेटियों को भी इनवाइट किया है अपने स्टूडियो में। आपका स्वागत है आरोही। आरोही, वेलकम इन द स्टूडियो। थैंक यू मैम। आरोही एक बहुत प्यारी आर्टिस्ट है और बहुत प्यारी म्यूजिशियन भी है। बहुत अच्छा गिटार बजाती हैं, बहुत अच्छी राइटर हैं, इंग्लिश में पोयम लिखती हैं, बट आई डोंट नो कि हिंदी में लिखती हैं कि नहीं, पर इंग्लिश में तो जरूर लिखती हैं, ये मुझे जरूर पता है। और बहुत ही टैलेंटेड हैं। हमारे साथ हैं दूसरी, हमारे साथ जुड़ी हैं अवनी शर्मा, जो कि बहुत अच्छी डांसर भी हैं। एक साइकेट्रिस्ट बनना चाहती हैं, उनका लाइफ का गोल है साइकेट्रिस्ट बनना और समाज सेवा करना। तो ये दोनों ही एक महज इत्तेफाक हो सकता है ये,
ये दोनों ही अजय श्री टाइम्स की एक बहुत अच्छी मेंबर भी हैं, और कहीं ना कभी ये लोग जो हैं सहयोग करती रहती हैं। अजय श्री टाइम्स की एक तरह से ये नन्ही परियां हैं, नन्ही कलियां हैं। मैं पुनः अजय श्री टाइम्स टीम की तरफ से इन नन्ही कलियों को धन्यवाद देती हूँ यहाँ स्टूडियो में आने के लिए, और स्वागत करती हूँ दोनों का। आरोही एंड अवनी शर्मा, वेलकम। थैंक यू मैम। आज हम सबसे पहले अपनी जो मेन मेहमान है डॉक्टर श्रवी अमर अत्रे जी से बात करेंगे। जो ये टूरिज्म है, पर्यटन है, ये साइकोलॉजी से या मनोविज्ञान से कैसे जोड़ के देखा जा सकता है? जी, देखिए टूरिज्म और साइकोलॉजी का नाता बहुत गहरा है। पर्यटन को मनोविज्ञान से हेलो। जोड़कर देखना। हाँ जी, देखिए मनोविज्ञान का और टूरिज्म का नाता बहुत गहरा है, बिकॉज इंसान को हम बोलते हैं वो क्यूरियस होता है, उसकी प्रवृत्ति जो होती है वो हमेशा हर चीज को जानने के लिए बहुत ही जिज्ञासु हेलो। प्राणी है एक। हेलो हेलो हेलो, कैन यू हियर मी? हेलो। हेलो, सुनाई दे रहा है? जी, सुन हाँ पा रहे जी। हैं। हाँ जी। हेलो। हाँ, यस आपको यस आवाज मिल रही है? यस। हाँ जी। इंसान को बहुत ही जिज्ञासु प्राणी माना गया है, बहुत ही क्यूरियस रहता है बाय नेचर। और ऐसे में नेटवर्क इशू की वजह से आवाज नहीं क्लियर हो पा रही थी। आई होप सो दर्शकों ने सुना होगा आपने जो बताया है मनोवैज्ञानिक प्रभाव। अब मैं आरोही की तरफ आना चाहूंगी। आरोही, आप बेटा बताएंगे कि आप क्या समझती हैं, आपको कैसा लगता है घूमना फिरना? आपको क्या लगता है कि घूमने फिरने से क्या फायदे होते हैं, या मतलब आपको कैसा महसूस होता मैम घूमना फिरना मैं मुझे तो बहुत पसंद है घूमना फिरना। एंड घूमना घूमना एक जैसे कि आपको ज्योग्राफी पता चलती है दूसरी जगहों की, आपको उनका ट्रेडिशन पता चलता है। जैसे कि होम टाउन चले गए या फिर आउट ऑफ कंट्री चले गए, तो वो हमारे लिए एक हॉलीडे हो गया, हमारे लिए ब्रेक हो गया, हमारे डे टू डे लाइफ के लिए। So I think it's very important and it can be rest for our body and mind from our daily routine. है? यस। हम पर्यटन से रिलेटेड, घूमने फिरने से रिलेटेड अवनी शर्मा, अवनी शर्मा सुन पा रही है? अवनी शर्मा, अवनी शर्मा, हाँ अवनी शर्मा। हेलो अवनी शर्मा, क्या समझते हैं घूमने फिरने से? आपके आपकी सोच से क्या है घूमना फिरना, या पर्यटन से आप क्या समझते हैं? अवनी शर्मा, कैन यू हियर मी? अवनी शर्मा। अवनी शर्मा, यस। हाँ जी। क्या समझते हो बेटा? कैन यू रिपीट योर क्वेश्चन? घूमने फिरना आपको कैसा लगता है? घूमना फिरने से आप क्या समझते हो? आपको कैसा फील होता है घूम फिर? घूमना फिरना मतलब काइंड ऑफ एक्सप्लोरिंग है। मेनली घूमना फिरना इज काइंड ऑफ एक्सप्लोर करना है चीजें बहुत सारी। मतलब मैं बहुत ज्यादा क्यूरियस काइंड ऑफ पर्सन हूँ, मुझे हर चीज के बारे में जानना पसंद है। उसके मतलब उसके बारे में हर चीज जानना पसंद है डीपली। और मुझे माउंटेन एरियाज में घूमना बहुत पसंद है, क्योंकि मतलब नेचर एरिया में घूमना पसंद है बहुत ज्यादा, क्योंकि वहां से थोड़ा नॉलेज भी मिल जाएगी, माइंड भी फ्रेश हो जाता है। और मतलब बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। मतलब हमें वीकेंड्स में ना कहीं बाहर जाना ही चाहिए हमेशा, जिससे थोड़ा माइंड फ्रेश हो जाता है कि हम नेक्स्ट फिर मंडे से अपने वर्क और सब कुछ एकदम एनर्जेटिकली स्टार्ट कर पाए। और नॉलेज के लिए भी अच्छा है ये घूमना फिरना, मतलब यस प्लान्स के बारे में जानो, हर चीजें जानो। यस। दैट्स इट। हम आएंगे डॉक्टर श्रवी मैम के पास। और जी। डॉक्टर श्रवी मैम, मैम मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि इस एज में जो बच्चे होते हैं हमारे, ये कभी कभी जो है सेल्फ डाउट एक वर्ड आता है,
ये लोग अपने ऊपर सेल्फ डाउट करने लगते हैं, या मतलब आत्मविश्वास की कमी हो जाती है इन लोगों में। तो आप क्या कहना चाहेंगे कि पेरेंट्स को क्या करना चाहिए, किस तरह से जजमेंट करना चाहिए, किस तरह के से बच्चों का साथ दें? क्योंकि मैं जहां तक समझती हूँ, सेल्फ डाउट की मेन प्रॉब्लम तो इसलिए भी हो रही है आजकल क्योंकि पेरेंट्स दोनों ही वर्किंग हो गए, उनके पास टाइम होता नहीं अपने बच्चों के लिए, फिर वो थके होते हैं तो उनको शायद ढंग से सुन भी नहीं पाते। तो ऐसी कंडीशन में पेरेंट्स सब कुछ हैंडल करते हुए किस तरीके से वो अपने घर बच्चों के साथ, खास तौर से बेटियों के साथ, ये जजमेंट कर सकते हैं कि वो सेल्फ डाउट में हैं और उनको हैंडल कैसे कर? हाँ जी, देखिए, जब बच्चा सेल्फ डाउट में जनरली आता है, जब उसको कोई फेलियर हुआ हो या कोई पियर्स ने या स्कूल में साथ में जो टीचर्स हैं या कोई सीनियर बच्चों ने उनको कहीं ना कहीं उसको डिमोरलाइज किया हो। ऐसे केसेस में सबसे इम्पोर्टेंट है पेरेंट्स को ये जानना कि वो रीजन क्या है, किस वजह से बच्चा डिमोरलाइज या डिमोटिवेटेड फील कर रहा है, और उसकी उस चीज को कंप्लीटली समझें पहले कि व्हाट इज द रीजन बिहाइंड द चाइल्ड सेल्फ डाउट, और फिर उसको एक एक करके बच्चे को रूल आउट करते जाएं कि अगर उसको अपने अंदर कोई कमी फील हो रही है, अपने ऊपर कोई डाउट आ रहा है, तो उसको क्या रीजन हो सकता है और कैसे हम उसको इम्प्रूव करके जा सकते हैं उस पर्टिकुलर फैक्टर को। जैसे कई बार बच्चियों को हो जाता है कि किसी लुक्स के वजह से, उनकी बॉडी के वजह से किसी ने, कुछ फ्रेंड्स ने बोला, या कई बार बड़ी सिस्टर्स हैं या कुछ आपस में इस टाइप की बात हो गई, तो उस चीज में सबसे इम्पोर्टेंट है कि मदर का रोल बहुत इम्पोर्टेंट है कि वो बच्ची के जो डाउट्स हैं उनको क्लियर करें, और साथ ही पेरेंट्स एज अ टीम, दोनों मदर फादर उस बच्चे को हेल्प करें टू कम आउट ऑफ दैट सेल्फ डाउट, एंड बहुत सारा प्रेज, तो वो ऐसे में काम आएगा कि बच्चे को सेल्फ डाउट से बाहर निकालने में, कि अगर कोई कमी है तो तब भी आप अकम्प्लिश अच्छा कर सकते हो, और उसके अलावा भी अगर कोई ऐसी कमी है तो उसको आप ओवरकम कर सकते हो और अचीव कर सकते हो अच्छी चीजें। ये विश्वास दिलाना सबसे इम्पोर्टेंट है, बिकॉज सेल्फ डाउट के केसेस में बच्चे कहीं ना कहीं डिमोरलाइज हो जाता है, तो उसका मॉरल अप करना सबसे मेन इम्पोर्टेंस की चीज है इस टाइम पे। मैम, एक छोटा सा क्वेश्चन आपकी बात करते करते मेरे ध्यान में आया, एक बहुत ही अलग तरीके का प्रश्न है ये, और है इसलिए क्योंकि आज बेटी दिवस है और बेटियों के विषय में ही ये बात है। देखा ये गया है कि कुछ बच्चों को ज्यादा और कुछ बच्चों को कम पीरियड्स के टाइम पे जो है मूड स्विंग्स होते हैं, और उनका कोई मेडिसिनल हेल्प है या क्या है कि, या आयुर्वेदिक तरीके से, मतलब घरेलू उपाय से क्या किया जा सकता है कि उस वक्त बच्चे उस मूड स्विंग से निकले? कुछ लोगों को बहुत सीवियर होता है, मतलब हम लोगों ने जज किया है क्योंकि हम वर्क करते हैं जैसी टाइम की तरफ से बच्चों पर, बच्चों की विचार सुनते हैं, उनकी बातें, उनकी परेशानियां सुनते हैं, तो मैंने महसूस करा है कि कुछ बच्चों को नॉर्मल है, वो एडजस्ट हो जाते हैं, कुछ बच्चों को इतना ज्यादा होता है कि एक वीक पहले होता है पीरियड होने के, एक वीक बाद तक, मीन्स विद इन 15 डेज तक वो पूरे मूड स्विंग में ही रहते हैं, और फिर 5 डेज बाद फिर, या 10 डेज बाद फिर उनका वही शुरू हो जाता है। तो हाउ कैन वी हैंडल दैट टाइप ऑफ प्रॉब्लम? हाँ जी, देखिए, ये जो मेंस्ट्रुअल मेंस्ट्रुअल साइकिल साइकिल से से रिलेटेड रिलेटेड मूड मूड स्विंग्स स्विंग्स हैं, इसमें सबसे पहले तो बच्चों को हमें ये समझाना है कि इट इज वेरी नॉर्मल, कि अगर हार्मोनल डिस्टरबेंस की वजह से, स्पेशली जिन बच्चों को आजकल, एक तो पीरियड्स बहुत जल्दी होने स्टार्ट हो गए हैं, 9 इयर्स के जी। बच्चे को भी पीरियड स्टार्ट हो जाता है, तो बच्चों को ये समझाना, इसमें अगेन मदर का रोल आ जाएगा कि मदर अपनी बच्ची को इसको एड्रेस करे कि देर आर लॉट्स ऑफ हार्मोनल चेंजेस टेकिंग प्लेस इन द बॉडी ऑफ अ गर्ल, और उसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स आती हैं उसमें मूड स्विंग्स में एज सच, बिकॉज मेडिसिनल तो नॉलेज डॉक्टर्स के पास होगा, बट अपार्ट फ्रॉम दैट आई कैन टेल दैट मदर्स को एड्रेस करना बहुत जरूरी है कि अगर बच्ची को मूड स्विंग्स हो रहा है तो एटलीस्ट किस चीज से, वो ट्रिगर पॉइंट क्या है वो जान ले, जैसे क्या नींद पूरी नहीं होने के वजह से, या कोई डाइट में चेंज लाना चाहिए बच्ची के, इस टाइप से कुछ चीजें हम कर सकते हैं जिससे हम बच्चों को प्रोटेक्ट रखें इस चीज से। प्लस क्या उनकी फिजिकल एक्टिविटी हमें इंक्रीज करनी है या डिक्रीज करनी है, एज अ मदर ये सबसे इंपॉर्टेंट रोल आएगा इन केस ऑफ अ मदर ऑफ अ चाइल्ड जिस डॉटर को पीरियड जस्ट स्टार्ट हुआ है या जिसको मूड स्विंग्स बहुत ज्यादा होते हैं। हम आरोही की तरफ जाएंगे। थैंक यू मैम। आरोही,
यस जैसे मैम। कि हम ये मान के चलते हैं कि हमारे देश में चल रहा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो यस आप मैम। जो बच्चे हैं आप लोगों को हम आजादी देते हैं, फ्रीनेस देते हैं, फ्रीडम देते हैं, तो ऐसा कभी आपके साथ हुआ है कि कुछ बच्चों के पेरेंट्स उन्हें फ्रीडम किसी चीज के लिए दे दी और आपके पेरेंट्स ने नहीं दी, तो तब आप क्या सोचते हैं? क्या आपने कभी रियलाइज करा कि जब हमें फ्रीडम नहीं मिली तो वो अच्छा हुआ? हाँ मैम, ऐसा मेरे साथ एक बार हुआ था कि हमने डिसाइड किया था कि हम लोग 7 o'clock से 8 o'clock तक हाइड एंड सीक खेलेंगे। तो मुझे मेरी मम्मा ने मना कर दिया कि अभी मत जाना, बिकॉज नाइट में अगर कोई स्नेक आ गया या फिर समथिंग एल्स, सो यू डोंट गो इन द नाइट। तो और मैं दिन में चली गई थी। लेकिन फिर उसके बाद जब अगले दिन मैं गुस्सा हो गई थी मम्मा से उस दिन। फिर अगले दिन मेरे फ्रेंड्स ने बोला कि अच्छा हुआ तुम नहीं आए, यहाँ पे बहुत ज्यादा लड़ाई होने लगी थी, हम घर भाग गए थे। यस, ये बात आप सही कह रहे हो बेटा कि बाद में आप लोगों को रियलाइज होता है कि ये सही था जो हमारे पेरेंट्स ने कहा, लेकिन उस दिन पूरा यस एक दिन मैम। आप नाराज रहे होंगे, पर नेक्स्ट डे आपको रियलाइज हुआ होगा। हम आपके बाद अवनी शर्मा के पास जाते हैं, उनके कोई ऐसे बात जो उनको भी कभी बुरी लगी हो अपने पेरेंट्स की और उन्हें मना किया गया हो और उनको लगा हो। अवनी शर्मा, आप शेयर करेंगे एजिशी टाइम्स के दर्शकों से अपनी बातें हाँ, कि ऐसा मेरे कभी हुआ? साथ कभी नहीं आई, मेरे साथ लिटरली ऐसी सिचुएशन कभी नहीं आई है। क्योंकि जो चीजें मेरे फ्रेंड्स करते हैं उसमें से 50% चीजें मुझे करना ही पसंद नहीं है, तो मैं मेरे को अपने पेरेंट्स से कभी परमिशन लेने की जरूरत नहीं कर रही है। और जो चीजें करते हैं मैं, मतलब मेरे पेरेंट्स ने मुझे कभी मना नहीं करा किसी भी चीज के लिए। क्योंकि कभी मतलब कुछ गलत हमने करने का ऐसा कभी सोचा भी नहीं। और जो हम करते हैं उसके लिए कभी पेरेंट्स ने मना नहीं करा। बाई चांस किसी एक आधी जगह पे मना करते हैं तो मेरे पेरेंट्स मुझे कभी डांटते नहीं है, या मतलब ऐसे नहीं करेंगे कि नहीं जाना क्यों जाएगी, पर वो लोग आएंगे प्यार से समझा देंगे, वो अपने रीजन दे देंगे कि हम तुझे क्यों नहीं जाने दे रहे। फिर उनके रीजन जैसे समझ आ जाते हैं, अच्छा ठीक है ये सही है, और फिर मैं नहीं जाती। और वैसे भी फिर नेक्स्ट डे पता चलता है कि मैं कुछ ना कुछ गलत हो जाती है। तो इस मामले में मतलब मेरे पेरेंट्स बहुत अच्छे हैं एंड मैं लकी भी हूँ कि मेरे को कभी ऐसी सिचुएशन आई नहीं है। हम चलते हैं अपनी मेहमान डॉक्टर श्रवी जी के पास। मैम, बच्चों की बातें सुन रहे हैं हम, ये लोग तो खैर पॉजिटिव रिस्पांस दे रहे हैं। इनको तो जैसे काफी समझदार, काफी मैच्योर हैं दोनों के दोनों। लेकिन ऐसा देखा गया है कि जब हम लोग आजादी देते हैं अपने बच्चों को, बेटियों को, तो कई बार उसके साइड इफेक्ट भी आए हैं। तो मैम, साइड इफेक्ट वहां भी थे जहां पर पेरेंट्स ने बहुत ज्यादा सख्ती की, बहुत ज्यादा फाउंडेशन लगाई, और वहां पर भी कमी आई जहां पर माँ बाप ने पूरी खुली छूट दे दी तो उसका बच्चों ने बहुत ज्यादा फायदा उठाया। तो ऐसी कंडीशंस क्या होनी चाहिए पेरेंट्स के लिए कि वो बीच का रास्ता निकालें? लेकिन आपके आंसर देने से पहले एक बात पूछना चाहूंगी कि ऐसा भी होता है मैम कि कुछ बच्चे क्या करते हैं कि सही भी पेरेंट्स बोल रहे होते हैं तो वो तब भी उन पर चिढ़ते हैं। तो ये क्या रीजन हो सकता है? मतलब इसके पीछे कोई उनका मानसिक या मेंटल कोई सोच उनकी ऐसी चल रही होती है कि जो वो बात बात पे बिना बात के मम्मी पापा के ऊपर अपने गुस्सा करते हैं, या फिर मतलब ये सभी बच्चों के साथ ऐसे चेंजेस आते होंगे, या वो कोई पर्टिकुलर बच्चे होते होंगे हाँ सुनते जी। नहीं है, पढ़ाई देखिए नहीं जो करते हैं, मतलब कुछ इस टाइप की? हाँ जी, जो बच्चे टीनेजर्स होते हैं, देखिए उसके लिए एक छोटा सा मैं वो बताना चाहूंगी कि हम अगर थोड़ा सा इसको डीपली साइकोलॉजी में जाएंगे तो बच्चों का क्या, सभी का एक ब्रेन का पार्ट होता है, इसको हम बोलते हैं प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, जो कि मेच्योर सबसे लास्ट में होता है, लास्ट ऑर्गन टू बी डेवलप। एंड ये वो ऑर्गन होता है जो डिसीजन मेकिंग और बच्चों के सही गलत प्रोसेसिंग करने में, अपने कुछ अगर वो आज कर रहे हैं तो उसका क्या रिजल्ट निकलेगा बाद में, इन सब चीजों के लिए जिम्मेदार होता है। सिंस ये डेवलप नहीं होता है तो बच्चे क्या करते हैं, कई बार इम्पल्सिव डिसीजन लेते हैं, अचानक से कोई डिसाइड कर दिया, अपने को मुश्किल में डाल लिया, किसी चीज से बहुत जल्दी इरिटेट हो गए, ये उसका जिम्मेदार है। अब इसकी मैनेजमेंट पे आएंगे तो पेरेंट्स के, देखिए कई टाइप के पेरेंटिंग स्टाइल्स होते हैं।
पहले हम लोग बहुत ही अथॉरिटेरियन पेरेंटिंग स्टाइल के साथ चला करते थे, जिसमें पुराने ज़माने में पेरेंट्स जो हैं बिल्कुल भी फ्रेंडली नहीं होते थे, बल्कि एक स्ट्रिक्ट अथॉरिटी फिगर की तरीके से घर को कंट्रोल करते थे। बट ग्रेजुअली अब टाइम्स चेंज हो गए हैं और हम एक डेमोक्रेटिक पेरेंटिंग स्टाइल की तरफ आ गए, जिसमें कि पेरेंट्स बच्चे के फ्रेंड की तरीके से हो गए, या एटलीस्ट वन पेरेंट बच्चे का फ्रेंड बन गया और उसको एक फ्रेंड की तरीके से गाइड करते चला गया। तो जहाँ पे ये बात आती है कि आप बच्चे के फ्रेंड बन गए, आप उसको एक फ्रीडम दे दिया, और साथ ही फ्रीडम के साथ ही इसमें मैं ऐड करूंगी कि बच्चे को ये ट्रस्ट दिलाना बहुत जरूरी है कि अगर बाई चांस बच्चे को कहीं कोई प्रॉब्लम हुई है तो वो बच्चा वापस आके अपने पेरेंट्स को बता सकता है कि मेरे साथ ये हुआ, या मेरे फ्रेंड्स मुझे ये करने को कह रहे हैं। तो वो बहुत इम्पोर्टेंट है। साथ ही यहाँ पर आप एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं देना चाहूंगी, जैसे काइट होता है, पतंग होती है, जब हम उसको उड़ाते हैं तो उसकी डोर को हम टाइट भी करते हैं और ढीला भी करते हैं। बिल्कुल उसी तरीके से हमारे बच्चों की लाइफ भी है, चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो, हमें थोड़ा सा विजिलेंट तो रहना ही पड़ता है जब वो बच्चे ग्रोइंग अप एज में है, बिकॉज एक्सपोजर बहुत ज्यादा है आजकल। तो उस केस में ये जानना बच्चे को कि ये कुछ सेट रूल्स हैं, साथ ही ये कुछ लिमिट्स हैं कि ये इससे बाहर बच्चे को नहीं जाना है, और वो लिमिट्स और रूल्स आप रातों रात नहीं बच्चे के ऊपर अप्लाई कर सकते, बल्कि जब बच्चा बहुत कम उम्र में है, जैसे कि प्री टीन्स में, यानी कि 8 साल 9 साल के आसपास, उस टाइम बच्चे के अंदर ये कुछ बातें ओपनली इनकलकेट करना शुरू कर दे, जैसे मदर या फादर जिससे बच्चा सबसे ज्यादा क्लोज हो, कि ये सही है और ये गलत है, एंड ऑन अ डेली बेसिस उस टाइप की चीजें बच्चे को थ्रू स्टोरीज, थ्रू इंसिडेंट्स, थ्रू जो भी जैसे न्यूज़पेपर में कुछ आया उसके ऊपर डिस्कशन, उस टाइप से धीरे धीरे बच्चे के अंदर इनकलकेट अगर बातें हो जाएंगी तो चांसेस थोड़े रिड्यूस हो जाएंगे कि बच्चा कोई गलती करे या फ्रीडम का कोई गलत फायदा उठाए। हेलो। हेलो। यस मैम, यस मैम, यस हेलो मैम। मैम, मैं एक और क्वेश्चन जानना चाहूंगी बच्चों से रिलेटेड ही, कि कुछ बच्चे जो है हाइपर होते हैं, मतलब ठीक है मेंटली भी कंडीशन ठीक लगती है, पढ़ने में भी ठीक है, लेकिन वो पढ़ते नहीं है, सुनते नहीं है, वो लड़का हो या लड़की हो। मेनली वैसे बॉयज में होता है ये ज्यादातर, और कुछ गर्ल्स भी हैं। बिल्कुल एक सेकंड के लिए भी वो पढ़ने नहीं बैठ पाते हैं, और अपने पेरेंट्स को भी तंग करते हैं, क्लास में भी पूरी क्लास में चक्कर काटते रह जाते हैं, मतलब एक जगह नहीं बैठते हैं। तो क्या ये कोई रीजन है, कोई मेंटल प्रॉब्लम है, या सिर्फ उनका नेचर है? तो उसको पेरेंट्स किस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं? बहुत परेशान हो जाते हैं, बहुत से पेरेंट्स कहते हैं टीचर्स को कि मैम हमारे बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं, बैठ नहीं रहे हैं, सुन नहीं रहे हैं, शरारतें कर रहे हैं, मार के भाग जाते हैं। यहाँ तक कि बैठे बैठे मतलब बच्चा है, उस बच्चे दूसरे बच्चे को मार के और फिर सीट पे बैठ जाएंगे। तो इस तरह की नेचर करते हैं, और वो उन्हें कितना भी पीट लिया जाए, अगर आप उनको बहुत ज्यादा सख्ती भी करते हैं तो वो एक आदत बन जाती है उनकी उस सख्ती को सहने की, लेकिन वो अपनी आदत को चेंज नहीं करते। तो इसके पीछे क्या कोई साइकोलॉजिकल रीजन होता है, जिसे कि पेरेंट्स को डॉक्टर्स को दिखाना चाहिए या काउंसलिंग के लिए ले जाना चाहिए बच्चे को? हाँ जी, देखिए डेफिनेटली कई बार होता है, जिसको हम अटेंशन डेफिशिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर कहते हैं, एडीएचडी। कुछ बच्चे के अंदर ये प्रॉब्लम होती है। अगर इसको राइट टाइम पे डायग्नोसिस हो जाए तो काफी हद तक इसको साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट की मदद से इसको इम्प्रूव किया जा सकता है। अगर पेरेंट्स देखें कि अगर कंटिन्यूअस टीचर्स की कंप्लेंट आ रही है, प्लस घर में भी बच्चा ऐसा दिख रहा है कि वो बिल्कुल बैठ ही नहीं सकता एक जगह, तो देन डेफिनेटली उसको साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट के पास ले जाएं। बट इसके अलावा कुछ बच्चे चंचल होते हैं, जैसे कि उनका अटेंशन स्पैन कम होता है। जैसे किसी बच्चे का अटेंशन स्पैन अगर 30 मिनट्स है, तो उन बच्चों का अटेंशन स्पैन 7 मिनट या 5 मिनट ही होगा, उससे ज्यादा वो एक जगह नहीं बैठ पाएंगे। तो उस केसेस में ग्रेजुअली कुछ तरीके होते हैं उनकी अटेंशन को बढ़ाने के, थ्रू द मीडियम ऑफ बुक्स या थ्रू सम गुड सीरीज ऑन टेलीविजन, एजुकेशनल सीरीज, उस टाइप से बच्चे को बिठाया जा सकता है और धीरे धीरे उसके अटेंशन स्पैन को बढ़ाया जा सकता है एट होम ओनली, विद द इंटरवेंशन ऑफ पेरेंट्स एंड मे बी कुछ टिप्स टीचर्स से लेके या स्कूल काउंसलर्स से लेके
बट पेरेंट्स को उसको इम्प्रूव कर सकते हैं, साइकियाट्रिस्ट का कि नहीं आएगी। मीन्स उनको डॉक्टर्स के पास ले जाने की जरूरत नहीं है, वो पेरेंट्स ही खुद ही इम्प्रूव कर सकते हैं कुछ सलाह लेकर काउंसलर से। थैंक यू मैम, बहुत अच्छी जानकारी हमने दी है इन बच्चों को, दर्शकों को, ताकि वो आपकी बातें सुनकर समझकर शायद उनको कुछ हेल्प हो अपने बच्चों को संभालने में। आज हमारे बीच आरोही उपस्थित हुई है जो कि क्लास 7 की स्टूडेंट है और ये बहुत अच्छा लिखती भी है, तो हम जरूर चाहेंगे कि आरोही हमें कुछ सुनाए अपना लिखा हुआ आज। यस मैम। वेलकम है बेटा। यस मैम। हेलो। हाँ जी। मेरे पास एक पोएम है which is on girls. यस, वेरी गुड। Kind, calm, happy, caring. Who else can it be a girl? When a girl comes, she gets blessing, love, happiness, prosperity, success. And when a girl comes, we should be thankful to her when she comes in our life. वाह, बहुत खूबसूरत आरोही, बहुत ही सुंदर आपने Thank you, पोयम ma'am. सुनाई है। आप बहुत अच्छा लिखते हो मैम मेरे पास एक आप। ड्राइंग है जो गर्ल पावर के ऊपर बेस्ड है। बेटा मैं चाहूंगी इसे बहुत अच्छे तरीके से शो करो आप, ताकि ओके ये मैम। आप पूरी अपनी स्क्रीन पर उसको इस तरह से शो करो कि सब लोग अच्छे से देख सके। ओके मैम। नाइस, बहुत खूबसूरत है बेटा। और थोड़ी देर तक इसको मतलब वहीं पर रखो ताकि सब यस लोग मैम। हमारे दर्शक देख सकें। पर वो आपकी पूरी इधर गर्ल के लिए जो आपने ब्रीफिंग की है वो दिखाई नहीं दे रही है, तो थोड़ा उसको, यस आपने, आई थिंक आपने गर्ल के लिए GIRL, उसके लिए आपने पूरा का पूरा यस। लिखा है कि G4। आप प्लीज उसको साथ साथ बताइएगा भी हमारे दर्शकों को कि G4। G for gorgeous. वाओ, I for independent. नाइस, R for radiant. वाओ, क्या बात, L for lovely. वाओ, क्या बहुत खूबसूरत एक्सप्लेनेशन है गर्ल के लिए, गर्ल पावर के लिए। नाइस बेटा, हमें गर्व है कि Thank you, हमारे ma'am. साथ जो है हमारी जो गर्ल है, हमारी जो बेटी हैं और हमारी आज की जो बेटियां हैं बहुत ही टैलेंटेड हैं, हम लोगों से भी ज्यादा टैलेंटेड है और आगे चलकर आप लोग बहुत ऊंचाई पर जाएंगे। वेरी गुड आरोही, थैंक यू वेरी मच बेटा आपकी पेंटिंग के लिए। Welcome, ma'am. और बहुत सुंदर बनाते हो आप ड्राइंग, और Thank पोयम you, भी ma'am. बहुत अच्छी लिखते हो और Thank आई you, नो ma'am. आप सिंगिंग भी बहुत अच्छी करते हो। आपके लिए Thank you, बहुत ma'am. सारे बेस्ट विशेष। आपने हम लोगों Thank you, को ma'am. अपना कीमती समय दिया। अवनी शर्मा, अवनी शर्मा इज प्रेजेंट। अवनी शर्मा को भी हमारे बहुत सारे बेस्ट विशेष। अवनी शर्मा बहुत सारे ऊंचाइयों पे जाए, अपने ख्वाब पूरे करें, आप लोगों के सपने पूरे हों। और मैं अपनी जो मेन गेस्ट है हमारी आज डॉक्टर श्रवी अमर अत्रे जी, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आपने अपना कीमती समय हमारे अजीसी टाइम्स स्टूडियो में दिया और बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई। जहां तक हम उम्मीद करते हैं कि हमारे अजीसी टाइम्स के दर्शक, स्पेशली स्टूडेंट्स, बच्चे, इसको आपको सुनकर, आपकी बातें सुनकर कुछ उनको समझ आएगी और उनको बेनिफिट मिलेगा बहुत सारा। और हम पुनः चाहेंगे एक बार फिर कभी बच्चों के बेनिफिट्स के लिए, बच्चों की सवालों को लेकर आएंगे हम आपके पास। बिल्कुल और हम जरूर बिल्कुल चाहेंगे कि आप पुनः हमें उनके सवालों के जवाब दें। और होप सो हम बिल्कुल बच्चों को ही जोड़ेंगे अपने साथ सारे उस दिन, वो आपसे 1 बाय 1 क्वेश्चन बिल्कुल। करेंगे और अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कराएंगे। थैंक यू मैम, पुनः आपको थैंक पर्यटन यू दिवस सो और मच। गर्ल्स डॉटर डे की जो है बहुत बहुत बधाइयां आप लोगों को सबको।